नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी है 5वीं चल रही। प्रारंभिक आकारों को समझना। इसके अपने 5.4 तक जो प्रश्नावली है वो उसको हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और उसके बाद 5.5 के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करने हैं। और उससे पहले अपने जानते हैं कि लंब रेखाएं क्या होती है, कि लंब रेखाएं किसे कहते हैं। कि कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, लेकिन उनके बीच कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वे क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। यदि उनके बीच कोण 90 डिग्री का होता है, कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो। एक समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। आपको ये जानना है। लंब संबंधी भाजक किसी भी रेखा है ए बी को लंब संबंधी भाजक का अर्थ है कि ये जो रेखा है इसके ऊपर क्या है, लंब भी है और ए बी को क्या कर रही है, समद्विभाजित। कि यदि ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। इसे दो समान भागों में जो बांटती है वे क्या होते हैं, लंब संबंधी भाजक होते हैं। इसके बाद देखो 5.5 के क्वेश्चन हल करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंब रेखाओं के उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सी रेखाएं लंब रेखाएं हैं। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, आसन का अर्थ होता है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। तो ये मेज है, तो ये मेज है आपके पास, और ये ऊपरी सिरे की कोई भी आसन भुजाओं का जोड़ा लेना है। इसको ले लो, चाहे आप किसी को भी ले लो, इसको ले लो, चाहे इसके साथ फिर आप किसी भी तीसरी को ले लो, तो किसी को भी आप ले लो, तो कोई भी आसन भुजाएं ले लो। चाहे अपने इस दोनों को ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों, चाहे इन दोनों को लोगे तो इन दोनों के बीच ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी, तो ये क्या होगा, लंब संबंधी भाजक होंगे। हाँ, ये कौन सी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, रेल पथ की पटरियाँ, जो पटरियाँ हैं वो हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये लंब रेखाएं नहीं होगी। अक्षर एल का बनना, हाँ बिल्कुल सीधा, हमेशा ऐसे ही बनेगा, तो ये लंब रेखाएं हैं। और बी बनाने वाले रेखाखंड ये लंब रेखाएं नहीं होंगे। बी ऐसे बनता है तो इनके बीच ये कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। ये एक्स वाई ले लो, और जो पी क्यू रेखाखंड है वो क्या है, इसके ऊपर क्या है, लंब है। तो मान लीजिए ये ए पर प्रतिच्छेद होते हैं, ये बिंदु क्या है, ए है, तो पी ए बाई ये वाला कोण ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ये तो लंब होगा ना। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बस कुछ भी नहीं है, यदि डायग्राम बना के हल करोगे तो। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, इनके कोनों पर बने कोनों के माप क्या है। तो इनके जो कोण सेट स्क्वायर होते हैं उनके कोनों के माप होते हैं या तो 45 90 45, और एक होता है 60 90 30, 60 90 30, 45 90 45। ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। ये वाली रेखा एल है, इस पर लंब कौन सी है, एम है। तो क्या सी ई इक्वल टू ई जी, क्या सी ई इक्वल टू ई जी, सी ई और ई जी के बीच की दूरी कितनी है, 5 से 6 7 2, और सी ई 1 2। हाँ, तो ये क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच की माप आप देख सकते हो 2 2 सेंटीमीटर है। दूसरा, क्या रेखा पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है, रेखाखंड पी ई। अब ढूंढो रेखाखंड पी ई कहाँ है, पी तो इसको नाम दे रखा है, तो पी ई किसको कह रहा है समद्विभाजित करती है, सी जी को, सी जी, तो यह नहीं करती। सी जी देखो, सी से लेकर जी तक, सी से ये वाली जो बिंदु है 3 4, तो इसको ये समद्विभाजित नहीं करती। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कोई 2 रेखाखंडों के नाम बताने हैं जिनके लिए पी ई समद्विभाजक है। तो इसके लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, डी और एफ का दे सकते हो, सी जी का दे सकते हो, बी एच का दे सकते हो, ए एल का दे सकते, एल तो पूरे रेखाखंड का नाम है, ए इसका नहीं दे सकते किसी का भी। क्या सत्य है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। ए सी की लंबाई कितनी है, देखो ए सी की लंबाई है 2,
AC की लंबाई 2। FG की कितनी है? FG की 1, तो ये बड़ा है, सत्य है। इसके बाद दूसरा, CD इक्वल टू GH, CD की है 1, GH की है 1, 1 इक्वल टू 1 सही है। BC लेस देन EH, EH की कितनी है? 1 2 3, BC की 1, तो ये भी सत्य है। ये तीनों क्या है? सत्य है। तो आपकी ये 5.5 प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।